अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है कि रूस के साइंसदानों ने कुछ ऐसे जानदार दरियाफ्त किए हैं जो 24,000 साल पहले बर्फ में दबकर मुंजमद हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो जिंदा थे। दोस्तों, ये जानदार साइंसदानों को साइबेरिया के ग्लेशियर से मिले हैं। इन जानदारों को रोटिफर्स का नाम दिया गया है। ये जानदार ग्लेशियर्स की बर्फ को ड्रिल करके कई 100 किलोमीटर बर्फ के नीचे से निकाले गए हैं। रोटिफर्स के अलावा साइबेरिया के ग्लेशियर्स के नीचे से कुछ नेमाटोड्स भी मिले हैं जो हजारों साल से जिंदा थे। नेमाटोड्स भी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक जानदार होते हैं। रोटिफर्स मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी चंद सेल्स पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, ये बात साइंसदानों के लिए बहुत हैरानकुन है कि एक जानदार 24,000 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है, वो भी साइबेरिया के सरतरीन इलाके में ग्लेशियर की लाखों टन बर्फ के नीचे। और ये कोई पहली डिस्कवरी नहीं है, ऐसी हजारों दरियाफ्तें हो चुकी हैं। दोस्तों, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। स्टारफिश भी कभी नहीं मरती। रोटिफर्स भी एक ऐसा ही जानदार है। रोटिफर्स इंतहाई कम टेम्परेचर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी और स्टारवेशन यानी खुराक के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। बगैर ऑक्सीजन, खुराक और इंतहाई कम टेम्परेचर पर किसी जानदार का हजारों साल तक जिंदा रहना क्रिप्टोबायोसिस कहलाता है। क्रिप्टोबायोसिस के दौरान जानदार का मेटाबॉलिक प्रोसेस काम करना बंद कर देता है। क्रिप्टोबायोसिस के इस अमल के स्टार्ट होने से पहले रोटिफर्स पार्थिनियोजेनेसिस के जरिए अपनी नस्ल को बढ़ाते थे। पार्थिनियोजेनेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी जानदार दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम होता है और हर हिस्सा एक नए जानदार को जन्म देता है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग को तो आप जानते ही होंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की एज मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह कार्बन डेटिंग से ही रोटिफर्स की एज मालूम की गई तो पता चला कि साइंसदानों का दावा है कि रोटिफर्स 24,000 साल के अंदर एवोल्यूशन के प्रोसेस से भी गुजरे हैं। इसलिए 24,000 साल पहले जो रोटिफर्स बर्फ के नीचे दब गए थे वो अब इर्तका करके किसी और जानदार में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, रोटिफर्स की दरियाफ्त ने साइंसदानों के लिए रिसर्च के नए दरवाजे खोल दिए हैं। ग्लेशियर किसी भी फॉसिल को उसकी असल हालत में महफूज रखते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स में डीकंपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं होती। इसलिए साइंसदान रोटिफर्स के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 24,000 सालों में वो किस तरह के एनवायरनमेंट से गुजरे हैं। 24,000 साल पहले यहाँ पे कौन से जानवर आबाद थे, जमीन का टेम्परेचर क्या था, कैसे कैसे जमीन के क्लाइमेट फ्लक्चुएट होते रहे। दोस्तों, रोटिफर्स की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने इनका तज्जिया किया और ये मालूम करना चाहा कि ये जानदार 24,000 साल तक कैसे जिंदा रहे तो पता चला कि रोटिफर्स की जिल्द कछुए के जैसी पत्थर की तरह सख्त होती है जो रोटिफर्स को बाहर के एनवायरनमेंट से महफूज रखती है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। अब आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।